हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री वर्ड आया कहाँ से। बेटा, ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो कि आया है 3 वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है। बेटा, ये सबसे पहला वर्ड है ट्राई। ट्राई मीन्स 3, गॉन GON, गॉन मीन्स साइड्स, मैट्री, मैट्री मीन्स मेज़र। मीन्स हम जब 3 साइड्स को मेज़र करेंगे तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी हमारी, वो हम जो भी स्टडी करेंगे उसको हम किस में कंसीडर करेंगे, वो बोला जाएगा ट्रिगोनोमेट्री। वो सब्जेक्ट क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। अब बात करते हैं, जैसा कि हमने देखा बेटा कि 3 साइड्स हमारी किस पॉलीगॉन में होती है। ऑफ कोर्स ये क्लोज ट्राइंगल में होती है, लेकिन यहाँ पर ट्राइंगल और भी होते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, और स्केलन ट्राइंगल के अलावा आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होता है। लेकिन हम यहाँ पर जो हमारी ट्रिगोनोमेट्री जो वर्क करती है बेटा, वो केवल किस पे करती है? राइट एंगल ट्राइंगल पर। ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम बात करते हैं, मीन्स ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अब यहाँ से हम इसको ABC हमने इसको नाम दे दिए। अब ये ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। अब अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स मीन्स AB, अगर हम AB मीन्स बेटा परपेंडिकुलर। ओके, तो AB इज इक्वल टू, अगर हम परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इसको डिनोट करेंगे हम P से। ओके, नाउ बेस BC इज इक्वल टू बेस, इसको डिनोट करते हैं हम B से। एंड वन एंड ओनली जो बिगेस्ट साइड होती है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल की, दैट इज हाइपोटेनियस। ओके, लेकिन ये परपेंडिकुलर कब होगा? जब हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एंगल C के अपोजिट साइड, एंगल C की अपोजिट साइड इज अ परपेंडिकुलर, और एंगल C के साथ जो एडजेसेंट साइड है वो है बेस। अब अगर हम इस सेम टू सेम, ये बेटा सेम ही ट्राइंगल है, अगर हम इस ट्राइंगल के बारे में बात करें और हम इस एंगल के हमें रेशोज फाइंड आउट करने हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशोज हमें इस एंगल के लिए फाइंड आउट करने हैं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स जिस एंगल के बारे में हम बात करते हैं उसकी अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर लेते हैं। तो अब परपेंडिकुलर ये AB ना हो के हमारे लिए एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC। नाउ इन दिस परपेंडिकुलर is BC, it is denoted by again P, and जो A की adjacent side है उसको क्या बोलेंगे हम? बेस P, it is hypotenuse। ये हाइपोटेनियस का हाइपोटेनियस है। पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि h² इज इक्वल टू P² प्लस B², जहाँ पे क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, अगर हमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है और परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, तो हम इजीली इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमें हाइपोटेनियस और बेस गिवन है तो हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेते थे। अगर हमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर गिवन है तो हम बेस फाइंड आउट कर लेते। लेकिन यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रीज रेशोज आए हैं हमारे, वो किसके बीच में हमारा रिलेशन गिवन आउट करते हैं बेटा? अगर हमारे पास एंगल गिवन है तो हमें साइड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये हमारे एंगल और रेशोज के बीच, एंगल और साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये ट्रिगोनोमेट्री रेशोज से हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो सपोज हमारा बेटा C है जिसको हमें फाइंड आउट करना है, इसको मैं ले लेती हूँ थीटा। थीटा किसको डिनोट करता है बेटा? किसको शो करता है? ये करेगा, एंगल को शो कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने जो ट्रिगोनोमेट्री रेशोज हैं, जो कुछ आपको लर्न करने पड़ेंगे बेटा यहाँ पर, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है बेटा आपके लिए, ट्रिगोनोमेट्री में इस साल नया आया है। तो जो एंगल है ये थीटा, यहाँ पर हमने साइन के साथ ये थीटा ले लिया, मीन्स हमें इसका रेशोज फाइंड आउट करना है। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशोज होते हैं यहाँ पर। अब साइन थीटा हमें फाइंड आउट करना है, तो इतना हमें लर्न करना पड़ेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा को याद करने का ये तरीका है, ये आपको इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कॉसेक थीटा है ना,
वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल मीन्स अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है, सेक थीटा का, यानी सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हुआ तो इसका रूल क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, वो है कॉट थीटा का बेटा, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमें याद करने की जरूरत केवल ये पड़ती है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसके लिए भी एक बहुत अच्छा ट्रिक है, आप उसको फॉलो कीजिए और ये आराम से आपको लर्न हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम अभी रेशोज निकालना सीख लेते हैं, फिर मैं लास्ट में आपको ट्रिक बताऊंगी। तो साइन थीटा यहाँ पर देखते हैं बेटा, साइन थीटा एंगल यहाँ पर था, इसके लिए परपेंडिकुलर ऑफ कोर्स ये था, इट मीन्स ए बी अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स ए सी बेटा यहाँ पर, तो ए सी। यहाँ पर बेस क्या है, बी सी ऑफ कोर्स, हाइपोटेनियस सेम है दैट इज ए सी, परपेंडिकुलर फॉर थीटा इट इज ए बी एंड बेस इज इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पर हमें वापस उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। हम इसी को क्या कर बताया था मैंने कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी अपॉन ए बी। सेक थीटा कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ए सी अपॉन बी सी। एंड कॉट थीटा इज टेन थीटा का रेसिप्रोकल मीन्स बी सी अपॉन ए बी। अब अगर हम इस ट्राइंगल के लिए बात करें, ट्राइंगल सेम है बट हम बस एंगल चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। अभी हम एंगल सी के लिए ले रहे थे, अब हम एंगल ए के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल ए का अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर, यानी अब ये बी सी परपेंडिकुलर हो गया, एंड एडजेसेंट साइड दैट इज ए बी विच विल बी नाउ बेस। अब ये बेस हो जाएगी, तो रेशोज तो वही हैं। चलिए मैं फिर से लिखना स्टार्ट करती हूँ, साइन, अच्छा अब यहाँ पर एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं इसको अलग साइन से डिनोट कर देती हूँ, दैट इज फाई। ओके, तो साइन फाई, हम इसको साइन ए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे साइन सी भी लिख सकते थे, लेकिन जस्ट फॉर डिनोटिंग साइन थीटा कॉस फाई, ये हमारे एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ले लिया मैंने। तो साइन फाई इज इक्वल टू, वही रूल तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बट यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो हमारा चेंज हो गया। देखो पहले अब ए भी था, अब ए के लिए ये क्या हो गया बेटा, बी सी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बी सी। हाइपोटेनियस तो बेचारा वही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, एक लौता होता है वो दोनों ही ट्राइंगल्स में, दोनों ही कंडीशन में। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट बेटा कॉस फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो गया यहाँ पर ए बी, लिख दो बस ए बी अपॉन ए सी। बहुत इजी है, ये नया कॉन्सेप्ट जरूर है लेकिन ये इजी है। टेन फाई मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज बी सी अपॉन ए बी। नाउ cosec phi, sec phi एंड cot phi। cot phi sec phi मैंने जैसे बताया था बेटा, साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है cosec phi, तो इट विल बी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनियस ऑफ कोर्स ये ए सी अपॉन बी सी, इसको इको रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। दोबारा से ट्राइंगल में हमें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। cos phi इज इक्वल टू क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये क्या हो गया, ए सी अपॉन ए बी, एंड cot phi इज इक्वल टू ऑफ कोर्स पर tan phi का रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये हो जाएगा बेटा ए बी अपॉन बी सी। चलिए भाई, ये तो सारे रेशोज हमारे फाइंड आउट हो गए, लेकिन क्या आप इनको ऐसे ही याद करने वाले हो, बिल्कुल नहीं। इतना ज़्यादा अगर हमने याद कर लिया तो हमारे एग्ज़ाम आते आते हमारे कम से कम 12 से 15 रजिस्टर भर जाएंगे और हमारे दिमाग में कुछ नहीं बचेगा। तो सबके लिए क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जिसके थ्रू आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप उस शॉर्टकट से ये सारे फाइंड आउट ज़रूर कर लोगे। तो चलो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। चलिए यहीं पर लिखते हैं अपन। तो ये आता है, एक पंडित बद्री प्रसाद जी थे, पंडित बद्री
प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऊपर आ जाओ सोना चांदी तोले। अब यहाँ से जो सोना फॉर एस लिया है हमने, ये सोना नहीं है यहाँ पे, ये एक आप स्टेटमेंट में याद जरूर कर लो एक लाइन में। लेकिन यहाँ पे एस किसको डिनोट कर रहा है भाई? साइन को। और कॉस ये सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉस को। और टी रिप्रेजेंट कर रहा है टेन को। ओके, अब आते हैं, अभी मैं इसे देखना कैसे है। अब भाई इसके नीचे लाइन देख लो, क्योंकि हम तो रेशोज फाइंड आउट करने थे ना। अब देखो एस के नीचे क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस के नीचे क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टी के नीचे क्या लिखा है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस काम हो गया हमारा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फटाक से ये हमने अपने दिमाग में लर्न कर लिया दैट परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे ही पहले लिख लो साइड में। अब बात आती है, सपोज हमें निकालना है यहाँ से tan फाई निकालते हैं। चलो tan फाई यहाँ से फटाफट लिखो। tan फाई के लिए परपेंडिकुलर क्या है? पहले tan फाई का रूल लिख देते हैं। tan मतलब बेटा लास्ट वाली लाइन, tan फाई का हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इधर से देख लिया हमने। परपेंडिकुलर क्या होता है? BC है यहाँ पर। बेस क्या है? AB है। बस आंसर आ गया हमारा। अब अगर इसकी वैल्यू दी होगी, देखो अब ये यूज कहाँ होता है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसका यूज। देखिए अब जैसे ये हमारा ट्राइंगल गिवन है, ओके, सपोज ये 12 गिवन है, ये 13 है, ठीक है, ये 12 है, ये 13 है, और ये मैं मान लेती हूँ 25। अब यहाँ से हम निकालना स्टार्ट करते हैं। मैं बोला चलिए फाइंड आउट करो tan A। अब हमें याद कैसे होगा? पंडित बद्री प्रसाद लिख लो भाई साइड में। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पे लिख लो सोना चांदी तोले। अब बात किसकी हो रही है? tan की। ये वाली लाइन हमारे काम की है। tan का फॉर्मूला क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आ जाओ इस ट्राइंगल में, ए की बात चल रही है, यानी ये इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? BC है ऑफ कोर्स, यहाँ पर लिख लो BC। बेस क्या है? AB है, लिख लो भाई AB। BC क्या हो जाएगा? क्या दिया है? 13, और AB क्या हो जाएगा? 12। बस ये आंसर है आपका। ओके, अभी खैर 8.1 एक्सरसाइज हम अलग से भी सॉल्व करेंगे, ये तो मैं एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर रही थी आपको। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आएगा बेटा, और रियली में आपके लिए यूजफुल होगा। अगर ये वीडियो जरा भी आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।